नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथा चल रही है और लोमश मुनि युधिष्ठिर को कथाएं सुनाते चले जा रहे हैं। जब जब भी उनके मन में विचार आता है, कुछ उत्कंठा होती है और तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और जब एक तीर्थ पर पहुंचते हैं तो उनके दिल में उत्कंठा होती है कि इसका क्या महत्व है, कहाँ कैसे हुआ था, तो लोमश मुनि उसके बारे में सब बताना शुरू कर देते हैं। तो वनवास में महेंद्र पर्वत पर एक रात उन्होंने विश्राम किया युधिष्ठिर ने, और वहाँ पे भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ और कश्यप गोत्र के अनेक महात्माओं से उनका परिचय हुआ। लोमश मुनि ने सबसे परिचय करवाया। उनसे परशुराम जी के सेवक अकृत वर्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि परशुराम जी कब दर्शन देंगे। परशुराम जी के दर्शन नहीं हुए थे, तो उनके सेवक थे जिनका नाम था अकृत व्रण। तो परशुराम जी को पहले ही ज्ञात हो गया था, तो अकृत वर्ण बोले कि परशुराम जी को आपके आने की पहले ही सूचना मिल चुकी है और वो आपको कल चतुर्दशी वाले दिन दर्शन देंगे। तब युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, आप तो परशुराम जी के सेवक हैं, आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, तो परशुराम जी ने किस कारण से क्षत्रियों को युद्ध में परास्त किया था। तो यहाँ पर अकृत वर्ण जो है वो युधिष्ठिर को कथा सुना रहे हैं परशुराम जी के बारे में। तो आगे कथा सुनाते हैं क्या कि कानकुब्ज देश में एक महाबली राजा गाधी राज्य करते थे। तो वो अपनी राजधानी छोड़कर वन में रहने लगे। उनके वनवास काल में ही एक कन्या उत्पन्न हुई जो अप्सरा के समान सुंदर थी। ये गाधी जो हैं ये भृगु के पुत्र थे। कन्या के विवाह योग्य होने पर ऋचिक मुनि ने उसका वरण किया। उस समय गादी ने ऋचिक से कहा कि हमारे यहाँ कन्या के बदले कुछ शुल्क लेने का विधान है, अतः आपको इस कन्या के लिए 1000 वेगशाली घोड़े देने होंगे और जिनका रंग तो सफेद और पीला मिला हुआ हो और कान एक तरफ से काले हों। अब ऋचिक बोलते हैं, ठीक है, मैं आपको ऐसे ही 1000 घोड़े दूंगा, आपकी पुत्री मेरी धर्म पत्नी बने। ऋचिक मुनि जो है गादी की पुत्री को पाना चाहते थे और गादी की पुत्री का नाम था सत्यवती। ऋचिक मुनि ने वरुण के पास जाकर कहा कि आप मुझे 1000 घोड़े जिनका रंग सफ़ेद और पीला हो और कान जो हैं एक तरफ काले हों। तो वरुण ने उनकी इच्छा अनुसार उन्हें वैसे ही घोड़े दे दिए। जहाँ वो घोड़े प्रकट हुए वो अश्वतीर्थ कहलाता है। अब ये युधिष्ठिर को बताया जा रहा है कि आप जहाँ पर आए हुए हैं ये अश्वतीर्थ कहलाता है। राजा गाधी ने वो घोड़े शुल्क के रूप में प्राप्त कर गंगा तट पर कान्यकुब्ज नगर में ऋचिक मुनि से अपनी पुत्री सत्यवती का उन्होंने विवाह कर दिया। भृगु ऋषि ने उनके आश्रम पहुंचकर अपने पुत्र और पुत्रवधू दोनों को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। दोनों ने उनका पूजन किया। तब भृगु ने अपनी पुत्रवधू से वर मांगने को कहा। सत्यवती ने अपने और अपनी माता के लिए एक पुत्र की कामना करी। भृगु जी बोले, बहू, ऋतुकाल में स्नान करने के बाद तुम और तुम्हारी माता पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से 2 अलग अलग पेड़ों का आलिंगन करें। तुम्हारी माता पीपल का और तुम जो है वो गूलर का आलिंगन करना। मैंने एक विराट पुरुष परमात्मा का चिंतन करके चरु के खाद्य पदार्थ हैं वो तैयार किए हैं, अपने अपने चरु का भक्षण करना। ये कहकर भृगु जी अंतर्ध्यान हो गए। इधर सत्यवती और उसकी माता ने वृक्षों के आलिंगन और चारु भक्षण में उलटफेर कर दिया।
उधर भृगु अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब जान चुके थे। वो वहाँ पर फिर आए और अपने पुत्र वधु सत्यवती से बोले, भद्रे, तुमने जो चरु भक्षण और वृक्षों का आलिंगन किया है उसमें उलट फेर कर तुम्हारी माता ने तुम्हें ठग लिया है। इस भूल के कारण तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियोचित आचार विचार वाला होगा और तुम्हारी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणोचित आचार विचार वाला होगा। तब सत्यवती ने याचना कर भृगु को प्रसन्न करके कहा कि भगवान, मेरा पुत्र ऐसा ना हो, भले ही पौत्र इस तरह का हो, तो पौत्र क्षत्रिय स्वभाव का हो जाए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तो भृगु ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा और पुत्र वधु को आशीर्वाद दिया। अब प्रसव का समय आने पर सत्यवती ने जमदग्नि नाम के पुत्र को जन्म दिया। जमदग्नि मुनि के अंदर समस्त वेद स्वतः ही ईश्वरित हो गए थे। उन्होंने समस्त देवताओं को अपने वश में कर लिया था, ठीक है। और कालांतर में जमदग्नि ने प्रसेनजित के पास जाकर उनकी पुत्री रेणुका से विवाह की याचना करी और प्रसेनजीत ने उनका रेणुका विवाह उनसे कर दिया। तो जमदग्नि और रेणुका के विवाह के फलस्वरूप 5 पुत्र पैदा हुए। सबसे छोटे पुत्र का नाम परशुराम था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और यदि कथाएं पसंद आ रही हो तो इसके अपने इष्ट मित्रों से इनको शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।